बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब आ गया जी आपके पास। हाँ, 11वां सबक आ गया, 11वां। वो आपको क्या बता रहा है 11वां सबक जो है, जिसमें हमारे पास ये आ गया कि अहवाले जद्द सहिया, यानी दादी और नानी के अहवाल। ठीक है ना, दादी और नानी के अहवाल, जद्द सहिया। जद्द जद्द सही जो था वो दादा था, और जद्द फासिद जो था ना वो नाना था। नाना जद्द फासिद था, ठीक है ना। जद्द सहिया के अंदर दोनों आती हैं, दादियाँ भी आती हैं और नानियाँ भी आ जाती हैं, यानी दादी और नानी दोनों के आ जाएंगी, जद्द सहिया के अंदर आ जाएंगी। अब इसकी तारीफ देखेंगे क्या होती है, तो कहते हैं जद्दा की दो किस्में होती हैं, एक होती है सहिया, एक होती है फासिदा। जद्द सहिया उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता ना हो। मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता ना हो, यानी बीच में नाना नहीं आना चाहिए। अगर नाना बीच में आ गया ना तो काम खराब हो जाएगा। अगर नाना बीच में नहीं आ रहा, उस लड़ी के अंदर, उस चेन के अंदर अगर नाना नहीं है, तो जो भी दादी बन रही होगी या नानी बन रही होगी वो क्या कहलाएगी, वो जद्द सहिया कहलाएगी। देखो, जैसे उम्मुल उम, नानी जो है, जैसे उम्मुल उम, नानी जो है, मैयत की नानी नहीं, मैयत की माँ की माँ, तो देखो नाने का कोई वास्ता नहीं आ रहा, इस लड़ी में नाना नहीं आ रहा। आप कौन है जी, वो नानी जो होती है वो नाने की बेगम होती है। वो बेगम शेगम जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये देखना है कि इसका रिश्ता, जो मैयत का रिश्ता हमने जोड़ना है ना, वो उसके साथ कैसा बनता है। देखो, ये मैयत की माँ, इसमें अब मैयत की माँ की माँ जो है ये, तो अब इसमें नाने का कोई वास्ता नहीं आ रहा, तो मैयत और इस के दरमियान में जद्द फासिद का वास्ता नहीं आ रहा। तो ये क्या कहलाएगी, ये नानी साहिबा भी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी जनाब जद्द सही है। ऐसे उम्मिल पड़ नानी जो है, पड़ नानी, यानी क्या है, माँ की नानी, माँ की नानी, पड़ नानी जो है, ठीक है ना। तो पड़ नानी जो है ना वो भी की आ जाएगी, उसमें भी जद्द फासिद का वास्ता नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे ही उम्मुल अब, दादी जो है, दादी, तो ये भी क्या कहलाएगी, जद्दा सहिया कहलाएगी। बस आसानी के लिए याद रखो कि जद्दा सही, आजकल जो हमें जब मीरास के मसाइल हल करने के अंदर ज़्यादातर दादी या नानी तक ही लोग जिंदा होते हैं, बाकी इतना कोई जिंदा नहीं होती है उसमें से। तो दादी और नानी दोनों क्या होती हैं, वो जद्दा सहिया कहला रही होती हैं, ठीक है। जद्दा फासदा किसे कहते हैं, उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता हो। चलो जी, मैयत और, हाँ, जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता हो। जैसे उम्मु अबिल उम्मु अबिल का क्या मतलब है कि उम्मु, हाँ, अबिल यानी क्या आ गया, नाने की अम्मा, नाने की, ये उल्टा चलो, नाने की अम्मा, नाने की अम्मा जो है ना वो की है जद्द फासिद है, ठीक है ना। नाने की अम्मा जो है वो क्या हो जाएगी, नाने की अम्मा का मतलब क्या है कि, हाँ, वालदा की दादी, वालदा की, मैयत की वालदा की दादी जो होती है वो क्या कहलाएगी, जद्द फासदा कहलाएगी। मैयत की वालदा की दादी, ठीक है ना। या मैयत के नाना की अम्मा जो है, मैयत के नाने की अम्मा जी, तो क्या कहलाएगी, जद्द फासदा कहलाएगी, ठीक है ना। मैयत के नाना की जो है वो अम्मा साहिबा, तो जद्द फासदा कहलाएगी। अच्छा, अब कहते हैं इसको क्या मिलता है, जद्दा सहिया की दो हालतें हैं। बस जद्दा सहिया जो होगी ना, या तो उसको सुदुस मिलता है, सुदुस, या वो हजब होती है, या वो महजूब होती है, ठीक है। तीसरी कोई सूरत नहीं होती है। दादी नानी को की मिलता है, या तो छठा हिस्सा मिलता है, या इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, इनको कुछ नहीं मिलता, हजब होता है। अब कहते हैं हर एक के लिए तीन तीन सूरतें हैं, हर एक के लिए तीन तीन सूरतें हैं। सुदस की तीन सूरतें ये हैं, सुदस की तीन सूरतें, सुदस तीन सूरतों में मिलता है, हजब भी तीन सूरतों में मिलता है, ठीक है ना। यानी तीन सूरतें। जद्दा को सुदस मिलेगा खा एक हो या एक से जायद हो, ठीक है। जद्दा को सुदस मिलता है खा एक हो या एक से जायद हो। मिसाल के तौर पे दादी भी मौजूद है और नानी भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है और नानी भी मौजूद है। तो दादी और नानी दोनों मौजूद हैं, तो अब क्या आ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें से।
दादी और नानी दोनों जब मौजूद हैं तो अब क्या आ गया इसमें भी। ठीक है, ये दोनों को छठा हिस्सा ही मिलेगा, दोनों ये मिला के ही छठा हिस्सा है, ठीक है। समझ आइए, ऐसा नहीं कि हर एक को छठा छठा हिस्सा देंगे, मतलब यह है कि हर एक का 12वां 12वां हिस्सा होगा। 12वां 12वां हिस्सा होगा तो जब मिलाएंगे तो छठा हिस्सा बन जाएगा। 1/12 जमा 1/12 करोगे तो की बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। ठीक है। सुदस की 3 सूरत, जब तक कुछ मिलेगा, खा एक हो या एक से ज्यादा हो, अबविया हो या उमविया हो। अबविया का मतलब है कि अब्बा जी की तरफ से जैसे दादी, या उमविया हो, उमविया का मतलब है अम्मा की तरफ से हो, ठीक है ना, की उमविया, अम्मा की तरफ से नानी आ गई, ठीक है ना, कोई भी। नंबर 3, एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो, तब भी की मिलेगा उसको। कोई उसमें से ये नहीं होगा कि जो ज्यादा कराबतें जिसकी हैं तो उसमें से वो हो जाएगा, और जिसकी कम कराबत होगी उसको कम हिस्सा मिलेगा, नहीं। एक कराबत वाली हो या एक से जायद हो, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। वजूहात हज्ब 3 हैं। वजूद अगर अम्मा मैयत की अम्मा मौजूद है ना, तो के होते हुए तमाम जद्दात माजूब होंगे, यानी अम्मा इथे वाकई की करेगी, इधर वाकई अपनी सास को ना इधर ओके करेगी, अपने सारी जिंदगी के बदले ले लेगी। समझ आइए। तो अम्मा जो है ना वो अपनी सास से क्या करेगी, सारी जिंदगी के बदले ले लेगी इसमें से, तो या अपनी अम्मा को भी महरूम कर देगी अम्मा जो है। तो अगर मौजूद है तो दादियाँ क्या हो जाएंगी, दादियाँ नानियाँ महजूब हो जाएंगी। ठीक हो गया तमाम जो है। कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब होगी, यानी जिसका रिश्ता करीब बनता है ना, जिस दादी का या नानी का रिश्ता करीब बनता है, तो वो दूर वाली के लिए क्या हो जाएगी, वो हाजिब बन जाएगी। नंबर 3, वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब होगी। वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब होगी। अभी ये जरा समझना, अच्छा ये बातें जरा समझना कि वास्ता की ये थे एक कराबत वाली कीड़ी है तो एक से ज्यादा कराबत वाली कीड़ी है, पहले इनको समझना। देखो, एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, एक बंदा फौत हुआ, ये मैयत है, ये बेचारा फौत हो गया, ठीक है। अब ना उसकी जो पीछे जो मौजूद है ना, जो जिंदा उसमें से मौजूद हैं, एक ये कोई दादी है, एक ये कोई दादी या नानी जो भी है, ये जो है ना, ठीक है, दादियाँ नानियाँ जो है ना, ठीक है ना, दादियाँ नानियाँ जो भी हैं ये सारी की सारी की हैं उसमें से। ठीक हो गया, ये मौजूद है। अब इसका रिश्ता जोड़ना है मैयत के साथ, कि भाई इसका रिश्ता मैयत के साथ कैसे बनता था। मैयत की माँ थी, ठीक है ना, अच्छा मैयत का बाप, और ये भी चलो मैयत के बाप की हम वो जैसे एक वो कर रहे हैं, मैयत का बाप ये एक ही अब्बा है, अच्छा। ये ना होगा कहो कि मैयत के 2 अब्बे कैसे आ गए हैं। वो उसका रिश्ते जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब्बा जी को इलादा से जिक्र कर रहे हैं, अच्छा, उसमें से। तो या इसको तुम इलादा ना भी लिखो तो तुम यहाँ से क्या करो, रिश्ता जोड़ो उसका इधर से ही, मैयत के अम्मा अब्बा से जो है, तो ये हमने वैसे लिखा है दोबारा अब्बा जी को जो है ना। अगर चलो तुम लोग कहते हो कि नहीं जी उस्ताद जी ये कम ना करें, चलो ठीक है, आप की ज़रा देखते हैं, ज़रा रिश्ते जोड़ते हैं इनके। अच्छा जी, मैयत की ये क्या आ गई, नानी, ये भी फौत हो गई। नानी की अम्मा जिंदा है, ओए होए होए, मैयत की परनानी जिंदा है ना, इसकी अम्मा जिंदा है ना, इसकी मैयत की नानी जिंदा है, परनानी जिंदा है, अच्छा, परनानी जिंदा है। ठीक हो गया, परनानी जो है। अच्छा, ये मैयत का बाप ये फौत हो चुका है, मैयत के बाप का बाप यानी इसका दादा भी फौत हो चुका है, लेकिन दादे की अम्मा जिंदा है, ये वो पर जो परनानी बन रही थी वही की बन रही है, वो इसकी परदादी भी बन रही है। बात समझ आई है, वो इसकी की बन रही है, दादे की अम्मा भी बन रही है। आपको उस्ताद जी ये कैसे हो गया, वो कजन्स थे उनकी शादी हो गई, कजन्स की जब शादी होती है तो उनकी माँ जो बल्कि कजन्स क्या थे, जो आपस में वो थे बहन भाई जो थे उसमें से आ रहे थे, ठीक है ना। ये इसकी नानी और इसका जो मैयत की नानी और मैयत का जो दादा था ना, ठीक है ना, इनकी अम्मा एक ही थी, ठीक है ना, तो ये आपस में कजन बन गए ना। और अब जो थे मैयत के अम्मा अब्बा जो हैं ये कजन्स थे,
ठीक है ना, ये कजन्स थे। तो समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कहो कि उस्ताद जी ये केड़ा मसला है। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो की होता है, वो ऐसे रिश्ते बन रहे होते हैं कि जी देखो ये दोनों आपस में कजन्स हैं, मैयत की अम्मा अब्बा जो हैं, लेकिन इसकी नानी और इसका दादा जो थे, ये आपस में बहन भाई थे। बहन भाई थे। ठीक है ना, बहन भाई थे। और इसको जो है ना उनकी अम्मा एक ही आ गई। ठीक है ना, ये उसमें से जो था। जिंदा कौन है? ये चैंपियन जो है, खातून जो है, ये जिंदा है। ठीक है ना, ये उसमें से, ये ऐसे ये जिंदा है। बाकी की हो चुकी हैं, सारी की सारी की हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। ये परनानी जो है वो जिंदा है। होता नहीं है वैसे आम तौर पे, लेकिन चलो हमने ये वो कर लिया। अब देखो इस परनानी को कहो या परदादी के साथ इस मैयत के दो रिश्ते हैं। समझ आइए? नानी की अम्मा भी है, और दादे की क्या है, दादे की अम्मा भी है। दो रिश्ते हैं इसके साथ। ठीक है ना। अच्छा, एक और भी दादी मौजूद है। वो किड़ी है? वो क्या है? मैयत के बाप की माँ, दादी, दादी की अम्मा। मैयत की दादी की मैयत की दादी की अम्मा भी जिंदा है। इसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है कि ये क्या है, ये दादी की अम्मा है। दादी की अम्मा है। ठीक है ना, बीच में ये फौत हुए हुए हैं, दादी भी फौत हुई हुई है। ठीक है। तो एक ये अम्मा जो है ना, इसके साथ दो रिश्ते हैं, और ये क्या है, इसके साथ एक रिश्ता है। लेकिन दोनों क्या हैं, जो जनरेशन है वो सेम है। जनरेशन क्या है, सेम है। क्यों? देखो इसमें से ये फर्स्ट जनरेशन इस मैयत के साथ ये था, ये सेकंड जनरेशन बनती थी, और ये क्या बनती थी, थर्ड जनरेशन मैयत की जो उसके बाद जो है, ये क्या बनती थी, फर्स्ट जनरेशन बनती थी, ये सेकंड जनरेशन बनती थी, और ये थर्ड जनरेशन बनती थी। यानी ये वो क्या है, जनरेशन दोनों की क्या है, ये दोनों जो है ना, इसकी मैयत की परनानी का हो या परदादी का हो, और इसकी मैयत की जो है ना दादी की अम्मा जो है ना, मैयत की दादी की अम्मा जो है, इनकी जनरेशन एक ही है। अब इसकी दो कराबतें हैं, इसकी एक कराबत है, लेकिन फिर भी क्या मिलेगा, दोनों को सुदुस ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ जद्दा जी कराबतैन लिखा है इसको, दो कराबतों वाली, और इसको क्या लिखा है, जद्दा जी कराबत, एक कराबत वाली जो है। तो फिर भी क्या मिलना है, सुदुस ही मिलना है। दोनों को हम क्या करेंगे, 1/12 इस परनानी और परदादी, और 1/12 इसको दे देंगे तो सुदुस बन जाएगा। गल समझ आई है? गल समझ आई है? ये है मतलब है कि जनाब अली एक से जायद कराबत वाली हो या एक उस कराबत वाली हो, इनको क्या मिलता है उसमें से। अच्छा, अब अगली बात आती है कि वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब होता है। ठीक है ना, वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब होता है। समझो जरा, अब जरा एक बात समझना, वास्ता के होते हुए जी वास्ता महजूब हो जाती है। मैयत का अब्बा जिंदा है, मैयत का अब्बा जिंदा है, और दादी भी जिंदा है, इसकी अम्मा। ठीक है ना, मैयत का अब्बा जिंदा है और मैयत की दादी भी जिंदा है, तो मैयत की दादी जो है, तो ये इसकी छुट्टी हो जाएगी। क्यों करी छुट्टी हो जाएगी? क्योंकि वास्ता मौजूद है, बाप मौजूद है। इस अम्मा के साथ रिश्ता क्या बनता था, इसके वास्ते से आ रहा था। तो अब अब्बा मौजूद है, तो दादी दादी की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। दादी जान आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब्बा जी मौजूद है, वास्ता मौजूद है। पता नहीं बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। अब जरा गौर करना जरा चीज़ों को, दोबारा देखो। जद्दा की दो किस्में, सही और फासिदा। जद्दा सही है उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता ना हो, जैसे उम्मुल अब। जद्दा फासिदा उसको कहते हैं कि मैयत जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता हो। जद्दा सही है की दो हालतें हैं, और सुदस और हज हर एक के तीन दिन सूरत है। सुदस की तीन, जद्दा को सुदस मिलेगा, खा एक हो या एक से जायद, अबविया हो या उमविया हो, एक कराबत वाली हो एक से जायद कराबत हो, वजूहात हज तीन है। वजूद के होते हुए तमाम जद्दात महजूब हो जाएंगी। कुर्बा के होते हुए, करीब वाली जनरेशन अगर मौजूद है तो बईद वाली जनरेशन की हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। ठीक है ना, करीब वाली जनरेशन अगर मौजूद है तो दूर वाली की हो गई है, फिर उसकी छुट्टी हो गई है। वास्ता के होते हुए जी वास्ता क्या हो जाएगा, महजूब हो जाएगा। अब जरा हम इसको हल करते हैं जरा। देखो जरा, मैयत है,
बिन्त है और जद्दा है, तो बिन्त एक बेट बिन्त, इसको निसफ मिल जाएगा। दादी को की मिलेगा, सुदस मिलेगा, सुदस। अभी हमने कहा था ना, मैयत दादी को सुदस मिलेगा, क्योंकि और कोई अम्मा नहीं है, वास्ता नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ठीक है ना, वास्ता मौजूद नहीं है। अच्छा, आ गई जद्दा, जद्दा साहिबा। मानो मजा आया ना, अब आपकी छुट्टी हो गई है। आपकी करो महजूब। और अम्मा को क्या मिलना है, याद है पीछे हमने अम्मा के अहवाल कल पढ़े थे, इसको सुलस से कुल मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, सुलस से कुल, क्योंकि औलाद नहीं है, वो नहीं है, जिक्र वो नहीं है, उसमें से जी इख्वा उख्वात ज़ियादत नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें से तो इसको सुलस से कुल मिल जाएगा। अच्छा जी, चलो अब ये देखते हैं। अब आ गई है जनाब अली, उम्मुल अब आ गई है, दादी आ गई है, नानी आ गई है। चलो जी, दोनों जो है ना सहेलियां जो हैं, दोनों सुदस ले लेंगी। ठीक है, दोनों तो क्या है, सुदस मिल जाएगा दोनों सहेलियों को। वैसे होता नहीं है, सहेलियां जो है ना, मतलब है कि बेटे की सास थे, बेटी की सास जो है, ये आपस में सहेलियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इनकी दोनों को एक ही सुस मिल जाएगा। ठीक है ना, वो आपस में तकसीम करेंगी बस सुस को जो है। अच्छा जी, अब देखो जनाब अली, उम्मिल उम परनानी, और उम्मुल जद दादे की, मैयत के दादे की अम्मा, ये परदादी। एक परनानी है, एक परदादी है, दोनों की जनरेशन सेम है, इनको भी सुदूसी मिलेगा। समझ आई है? दादी, परदादी ते परनानी जो है, दोनों को सुदूसी मिलेगा। उम्मुल जद उम्मुल अब, हाँ अब मारे गए हैं ना। अब ये आ गया, उम्मुल अब का मतलब है ये दादी है, और ये क्या आ गई है, परदादी आ गई है। परदादी, तो दादी करीब है ना, इसको सुस मिल जाएगा तो परदादी की हो जाएगी, ये महजूब हो जाएगी। समझ आई है? परदादी महजूब हो जाएगी क्योंकि की मौजूद है। अच्छा जी, अब आ गया उम्मुल नानी, तो उम्मुल जद परदादी, तो नानी को सुस मिल जाएगा, ये छुट्टी हो जाएगी, ये महजूब हो जाएगी। अच्छा, उम्मुल जद परदादी, तो उम्मु अबिल हाँ नाने की अम्मा, ये नाने की अम्मा, ये जद्दा फासिदा है। ऐसा ही है ना, यहाँ से उल्टा चलना है। मैयत के अम्मा के अब्बा की अम्मा, तो इसका मतलब है नाने की अम्मा, तो ये जद्दा फासिदा है, ये तो फासिदा है, इसको तो कुछ नहीं मिलना। इसको क्या मिल जाएगा, सुस मिल जाएगा। अच्छा जी, उम्मुल अब आ गया तो ज्यादा आ गया, तो खैर है, कोई गल नहीं। उम्मुल अब, दादी आ गई तो दादा आ गया, तो कोई गल नहीं। दादी ते दादा, दादी को की मिल जाएगा, सुस मिल जाएगा। दादा असब माज हो जाएगा, दादा बाप के कायम मकाम हो जाएगा। वो गल समझ आई है? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उम्मुल जद आ गया तो अब्बा आ गया जनाब अली, दादे की अम्मा आ गई है, तो वास्ता आ गया। वास्ता आ गया, अब्बा जी असबा माज हो जाएगा, तो चलो जी, अपनी अब्बा जी की करेंगे अपने उसको। ठीक है ना, अपनी दादी को, मैयत के दादे की अम्मा है ना, ठीक है, तो मैयत के दादे की अम्मा, अपनी अम्मा को। ठीक है ना, मैयत के, अच्छा इस अपनी अम्मा को, अपनी अम्मा को, ये जो अब्बा है, अपनी अम्मा को क्या कर देगा, महजूब कर देगा। समझ नहीं आई कुछ भी, कोई पता नहीं है की पे होता है। ठीक है ना, जब तक के फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी चीजें, ठीक है ना, तब तक क्या नहीं होगा। नाने को, नाना असल में ना वो बनता है, जविल अरहाम में से बनता है। वो मुलजत परदादी होगी ना, परदादी हो गई, मैयत की परदादी हो गई। मैयत की परदादी है, ठीक है ना, दादे की अम्मा, और उसमें से वो आ गई अम्मा, तो ये अब्बा जो है ना, अब्बा, और ये अब्बे का अब्बा उसमें से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो?
अब आते हैं जी जू अज़ाफ़ अकल का तरीका। जू अज़ाफ़ अकल, इसको हम अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जू अज़ाफ़ अकल, एलसीएम। ठीक है ना, पहले इसको सीखते हैं कि एलसीएम की होता है, मेरी अपनी ज़ुबान के अंदर समझते हैं, ठीक है। आसान, बच्चों वाली ज़ुबान जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है ना, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 1/2 है, कहता है कि यार इसको ना 1/3 के साथ जमा करो, 1/3, तो आपकी तरह का बूझ बुझक्कड़ होगा ना, तो कहेगा 1/2 जमा 1/3, तो ये बन जाएगा जनाबी अली 1/5 है, बल्कि 2/5 कहेगा, ठीक है ना, वो कहेगा 2/5 हो गया, क्यों कहेगा, ये इधर से जमा हो गया, 1 जमा 1 2, और 2 जमा 3 ये क्या आ गया, 2/5 हो गया, तो ये जो है ना उसमें से, ठीक है ना, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आप जमा कर रहे हो 1/2 और इसको 1/3 जमा कर रहे हो, तो ये जो नीचे वाला होता है ना, ये दोनों क्या आने चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए, तब आप इनको क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है, ये दोनों अगर सेम होंगे तो तब क्या होगा, ये दोनों जमा हो सकते हैं, वरना ये जमा नहीं हो सकते हैं। 1/2 जमा 1/3 इस तरह से जमा नहीं किया जा सकता, इनको डायरेक्ट आप जमा नहीं कर सकते। हाँ, यूं होता, 1/2 जमा 1/2, तो आप कहते हैं उस्ताद जी 2/4 हो गया, बस ठीक है, 2/4 हो गया, तो फिर ये 1/, ठीक है, तो ये इसमें से आप यूँ करो कि, ठीक है ना, तो इसको जमा कर दिया आपने, 2/4 हो गया, ठीक है ना, ये आप करते थे, लेकिन फिर भी क्या है, गड़बड़ अभी भी सवाल के अंदर, जवाब फिर भी ठीक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, अगर आप ये करोगे, 1/2 और 1/2 को करोगे तो ये 2/4, तो फिर ये क्या रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा, हालांकि हमने क्या किया है, आधा और आधा जमा किया है, ये था। अब इसको और इसको जब जमा करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, पूरा एक होना चाहिए ना, पूरा एक आएगा। ठीक है, तो अभी एलसीएम फिर समझो कि क्या मसला क्या है। एलसीएम में करना की होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कि जब इस तरह के हमारे पास कोई अदद आ जाएं जिनको हमने क्या करना है, जैसे ये 1/2 1/3 आ गया, तो आपने क्या करना है, आप नीचे वाले जो अदद है ना, इनको क्या करना शुरू करो, इनका ना वो पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 1 दूनी 2 नी 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब तुमने कहा कि जनाबी अली, अच्छा फिर क्या करो, तीन तीन का भी पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो का जब पहाड़ा पढ़ रहे थे तब भी क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तीन का पहाड़ा पढ़ा तो तब भी क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। अच्छा, ये 2 और 3 किसी और जगह भी मिलते हैं, 12 पे भी मिलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तीन भी जाके 12 पे मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ठीक है। अच्छा जी, अभी आगे भी मिलते हैं, अब आगे कहाँ मिलेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ते 2 9 18, ठीक है, तो 2 9 18। अच्छा, तीन भी देखो, 3 छिके 18, समझ आ रही है। तो गोया ये 2 और 3 मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहे हैं, 6 पे दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं जाके, ठीक है, 12 पे भी मिलते हैं और 18 पे भी मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले किधर मिल रहे हैं, 6 पे मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। जू अज़ाफ़ अकल, अज़ाफ़ अकल का मतलब ही क्या है, जू अज़ाफ़ अकल का मतलब है कि इसकी जो आप तुमने वो किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किया है, तो अकल किस पे का सबसे पहले कहाँ पे मिल रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ये ले आएंगे। समझ आ रही है बात की, जहाँ पे ये पहले सबसे पहले मिल रहे हैं वहाँ पे हम वो कर देंगे।
अब हम कहते हैं कि जनाब इसका एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, 6। ये मैंने पहाड़े के लिहाज से निकाल लिया। ठीक है ना, मैं पहाड़े के निकाल से, अभी मैंने इसका तरीका नहीं बताया आपको कि इसका निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसमें आप पहाड़े करते रहते हो उसमें। चलो अब मैं करता हूँ, 1 + 4 = 1/5। अब मैं 4 और 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, देखूंगा कि कहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, चार देखूंगा 5 उससे मिलता है, 4 × 3 = 12 पे नहीं, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, ये 20 पे मिलता है। 5 5 × 4 = 20 होता है। अच्छा और आगे चलते हैं, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 36, तो 40 पे भी मिलते हैं दोनों जाके दोबारा। 5 × 8 = 40। समझ आ रही है? लेकिन 4 और 5 का अगर कोई आएगा तो आप एलसीएम क्या निकालोगे, कहोगे यार ये 20 पे सबसे पहले मिल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इनका एलसीएम कहलाएगा 20 जो है। ठीक हो गया? इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अब होता क्या है, क्या, अब होता ये है कि जब ये 20 बना दिया हमने, 1/2, 1/3, 6 बना दिया, तो देखो अब इनको हमने जमा करना था, 1/2 = 1/3 को। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि जी ये नहीं है, 2 को 3 से ज़रब नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये ख्याल करना, अभी ये ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको ज़रब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो अब अगर क्या होगा, अच्छा इसको मैं बल्कि 1/6 कर लेता हूँ, ताकि कोई वो ना हो। अब इसका एलसीएम पता है क्या आएगा, 2 6 के साथ कहाँ पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 6 6 पे मिलेगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा। समझ आई है? 12 नहीं होगा, 12 पे भी मिलते हैं, लेकिन 6 पे पहले मिल रहे हैं दोनों, क्योंकि 6 × 6 है और 2 × 3 = 6 है। अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 3 से ज़रब देनी पड़ती थी। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 3 से ज़रब देनी पड़ती थी। तो वही क्या करो, वो ऊपर ज़रब दे दो उसको, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 मिनट है जी। तो अब देखो 6 को किससे ज़रब दिया था, कि वो हुआ था 6 बना था, 1 से ज़रब दिया था उसको, 1 को 1 से ज़रब दिया। तो अब क्या आ जाएगा, 3 + 1 आ गया, तो ये आ गया 4/6 हो गया। 4/6 का मतलब पता है क्या होता है, 2/3, सुलसान, सुलसान बन गया, 2/3। तो 1/2 और 1/6 को अगर जमा करो ना, निसफ और सुदस को अगर जमा करो, निसफ को, ये निसफ था, और सुदस को जमा करो, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, सुलसान बन जाएगा। ये बेसिकली आपका होता है। इसी को आजकल की मैथ्स की ज़ुबान के अंदर जब सिखाते हैं, तो मैं इसके एक गोला बनाता हूँ, जिसके इन दोनों के मैं 6 6 हिस्से बना लेता हूँ। चलो, 4 ना करो भाई, हाँ, कर गया हूँ। चलो, अगर और करूँगा तो 1 2 3 4 5। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा जी, इधर भी क्या कर लेते हैं, ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, चलो 6। 1/2 का क्या मतलब था कि 6 में से ना, वैसे तो ये बराबर बराबर सारे आने चाहिए थे, 6 में से आधे क्या हैं, वो हुए हुए हैं, काले कर दो इनको। 3 हमने क्या करने हैं, 1/2 का मतलब ये है कि 3 काले कर दिए हमने, 3 बाकी रह गए हैं। अच्छा, 1/6 क्या मतलब है कि एक हमने क्या कर दिया है, काला कर दिया है। तो अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, अब इसको अगर मैं जमा करूँगा इसके साथ, तो ये भी काला हो जाएगा। ठीक है, ये काला हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएंगे, यानी 6 में से 2 बच जाएंगे, 4 काले हो गए हैं, 2 खाली, तो ये 2/3 बन जाएगा, 2/3। ठीक है, ये हम बाकी इसको इंशाल्लाह कल करेंगे, कल इंशाल्लाह करेंगे।
ताकि आपको एलसीएम सिखा के उसके बाद हम इसको वो करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस इसको।